तो बहुत स्वागत आप सभी का एक बार फिर से खंडवा डिफेंस फैक्ट पर। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं चाइना के खराब वेपन्स को लेकर और साथ ही भारत के तेजस के लिए आने जा रही एक अच्छी खबर को लेकर। तो चलिए आगे डिस्कस करते हैं क्या खबर निकल कर आई है। आप बस इसी तरह की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। साथ ही मैं ये जानना चाहूंगा कि आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं, इसलिए आप अपने शहर और अपने राज्य का नाम नीचे कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। देखिए सर्वप्रथम हम लोग अच्छी खबर को लेकर डिस्कस कर ले जो भारत के तेजस के संदर्भ में निकल कर आ रही है। बताया जा रहा है कि अमेरिकन जनरल इलेक्ट्रिक भारत के HAL को 6वां इंजन जनवरी के सेकंड वीक में डिलीवर कर देगी। यानी अभी तक 5 इंजन हमें मिल चुके हैं, ये 6वां इंजन होगा। और अगर बात की जाए 7वें इंजन की तो बताया जा रहा है कि वो भी मंथ खत्म होने तक हमें मिल सकता है, या ऐसी संभावनाएं भी बताई जा रही है कि 6वां और 7वां दोनों ही इंजन से एक साथ मिल जाए। नो डाउट कि ये इनफ तो नहीं होगा, हमें इससे काफी ज्यादा इंजन की आवश्यकता है, लेकिन कुछ फ्लेक्सिबिलिटी तो ये हमारी परियोजना को जरूर देगा। अब अगर आज की मेन खबर की बात की जाए तो ये चाइनीज वेपन्स को एक बार फिर से एक्सपोज कर देती है। ऑपरेशन सिंदूर में हम लोगों ने देखा कि पाकिस्तान द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले चाइना के लगभग सभी तरह के वेपन्स बुरी तरह से असफल साबित हुए। इसमें आप फिर सरफेस टू एयर डिफेंस सिस्टम्स ले लीजिए, उनकी एयर टू एयर मिसाइल्स ले लीजिए, या फिर एयर टू सरफेस किसी प्रकार की कोई मिसाइल वगैरह ले लीजिए। इवन अगर बात की जाए उनके फाइटर जेट्स की तो इनमें भी कई तरह की प्रॉब्लम फेस करने के लिए मिलती है। इससे पहले पाकिस्तान हो, सऊदी अरेबिया हो, दोनों ही देश टर्किश में ड्रोन से भी काफी परेशान थे। इन्होंने बहुत ही खराब प्रदर्शन किया। तो अल्टीमेटली चाइना के वेपन्स भारी नंबर्स में प्रोड्यूस करने की क्षमता तो उनके अंदर है और काफी देशों को वो लोग बेच तो रहे हैं, लेकिन इनकी गुणवत्ता की बात की जाए तो ये बहुत ही बेकार है। जब भारत की ब्रह्मोस मिसफायर हुई थी उसी समय भारत ने दुनिया भर को इनडायरेक्ट वे में एक सबूत दे दिया था कि देखिए पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम्स इसे देख तक नहीं सकते। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर में जब एक खुला मंच मिला भारतीय वेपन्स को तो उन्होंने चाइना के वेपन्स के चिथड़े उड़ा दिए और कई तरह के एयर डिफेंस होने के बावजूद पाकिस्तान अपने 11 एयर बेसेस को नहीं बचा पाया। अब इसी तरह की खबर थाईलैंड और कंबोडिया को लेकर भी निकलकर सामने आ रही है। आप सभी ने एक चीज देखी होगी कि जो देसी कट्टे होते हैं, जो रिवॉल्वर जो कि हैंडमेड होते हैं, ये अक्सर फायर करते वक्त फट जाते हैं हाथ में और फायर करने वाला बुरी तरह से जख्मी हो जाता है। कारण यह है कि इसकी फैब्रिकेशन वगैरह में इसको बनाने के लिए जिस तरह की धातु का इस्तेमाल किया जाता है वो यूं ही लोकल होती है, खराब होती है, अच्छी गुणवत्ता वाला ये नहीं होता और इसी कारण से ये फट जाता है। अब इसी तरह का एक इंसिडेंस चाइना के रॉकेट लॉन्चर से जुड़ा हुआ देखने के लिए मिला है। यानी चाइना के रॉकेट लॉन्चर्स लगातार रॉकेट फायर कर रहे थे, इसी बीच ये रॉकेट लॉन्चर अपने आप में ही बस्ट हो जाता है, फट जाता है, जिससे कि इसके उपयोगकर्ता सेना के कुछ जवान भी मारे जाते हैं। देखिए कंबोडिया और थाईलैंड के बीच में एक बार फिर से कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ और काफी भयंकर मोड तक ये पहुंचा भी। लेकिन इसी दौरान होता यह है कि कंबोडियन आर्मी चाइनीज मेड M270 मल्टीपल रॉकेट सिस्टम का इस्तेमाल कर रही थी। ये हाल ही में उन्होंने चाइना से खरीदे हैं और इन्हीं रॉकेट सिस्टम के चलते वो लोग दुश्मनों के ऊपर अटैक कर रहे थे, यानी थाईलैंड के ऊपर। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ये अचानक ब्लास्ट हो जाता है और जो कंबोडियन फोर्स के जवान थे वो स्वयं इसमें मारे जाते हैं। इसमें कम से कम 8 सैनिकों के मारे जाने की खबर निकलकर सामने आई है। सोशल मीडिया में ये वीडियो काफी ज्यादा वायरल होता है। मैंने अपने RTI पेज खंडवा वाला पर इसे शेयर करके उसी दिन बताया भी था। अगर आपने वो पेज अभी तक लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सिंपली जाइए RTI पर खंडवा वाला सर्च कीजिए, आपको मिल जाएगा, या फिर लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी। तो अल्टीमेटली ये एक बहुत ही बड़ा ब्लंडर था चाइना के लिए और चाइनीज वेपन लगातार इस तरह से वास्तविक युद्ध के अंदर एक्सपोज होते जा रहे हैं। जब इनके सिमुलेशन में वो लोग परीक्षण वगैरह करते हैं तब इनके स्पेसिफिकेशन ये लोग बड़ा चढ़ाकर बता देते हैं, भारी नंबर्स में मैन्युफैक्चर करके ये अपना रौब भी जमा लेते हैं। लेकिन जब वास्तविक युद्ध की बारी आती है तो उस समय इनके सारे वेपन्स एक के बाद एक ऐसे ही धोखा देते जाते हैं। जो हथियार दुश्मनों को मारने के लिए था उसी हथियार ने इन्हें खुद को मार दिया। अब इन दोनों मुद्दों के ऊपर आपका क्या मानना है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।